प्रेफिक्सेस, जो वर्ड का पहले आता है कॉमन वाला, जैसा कॉन, CONN, कॉम, COMM, जो सिलेबल ये है, is expressed by a light dot written at the beginning of the following stroke. मतलब जो बाद में आता है, कॉन के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक आता है उसके पहले हम एक डॉट लगाएंगे, लाइट डॉट, टू इंडिकेट द साउंड ऑफ कॉन, कॉन, कॉम, कॉम। कैसा? के शनुक, कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक है। और कंबाइन, और कमेंस, और कंग्रेचुलेट। So, in few words, to obtain a clearer outline than by writing prefixes, हम के को लिखेंगे विथ वोवेल के साथ। कैसा? कमोशन का मोशन, कमोशन, कमीशन, और कनोट। और कांसल। In such words, we write the full stroke. ठीक है। और the position of the outline is governed by the first vowel after the prefix. मतलब जो प्रेफिक्स है इसके बाद आई, ये अबो द लाइन लिखना पड़ेगा आपको। कंबाइन, ठीक है। कमेंस, ऑन द लाइन। कंग्रेचुलेट, ग्रा, अबो द लाइन। लाइक दैट यू हैव टू राइट द मतलब पोजीशन राइटिंग, वोवेल प्लेस करते हुए। इसके बाद हम मीडियल कॉम, कॉन, कॉम, कॉम, वो कैसा, वो आ गया तो वो कैसा लिखेंगे वर्ड, वो अभी हम देखेंगे। मीडियल कॉन, कॉम is either expressed in a word or a phrase is indicated by disjoining the form immediately following the com, like in be coming, becoming। काम इधर बीच में आ गया, डिसजॉइन कर रहा था इंगू को, बिकमिंग, बिकमिंगली, ए एल लाइट है तो मोटा आ गया, आप इसके बारे में ध्यान रखें, बिकमिंगली, ठीक है। और वेलकम, वेलकमिंग, इंगू को डिसजॉइन किया, ये बीच में आप काम पढ़ना पड़ेगा, डिसजॉइनिंग का ये एक वो है, मतलब फायदा है, टू गिव द साउंड ऑफ। सो वेलकमिंग, ये काम वेल और ये इंगो को हम डिसजॉइन करते हुए बीच में, बाय डिसजॉइनिंग वी आर राइटिंग द साउंड ऑफ कॉम, वेलकमिंग, बिकमिंग, बिकम, बिकमिंगली, वेलकम, ठीक है। और कॉन का कैसा आएगा? इन कॉन्टेंट, इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड, टर को हमने डिसजॉइन कर लिया, सर
कंफरेंस, सरकमफरेंस, ठीक है। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, और इन कंप्लायंस, और बाय कंसेंट। ये फ्रेजेस है, ये सारे वर्ड्स है, सो दैट इज द डिफरेंस। और आई एम कंपेल्ड, ये फ्रेज है, एक भी एक और फ्रेज है, आई एम कंपेल्ड, आई एम कंपेल्ड, लाइक दैट यू मेक। आफ्टर logograms, when it is written upward but not when it is written downward। logogram क्या होता है? ऑफ दी, टू दी, एंड दी, बाई दी, ये सारे लोगोग्राम्स है ना। ये बाई दी तो नहीं है, तो टू दी, ऑफ दी, टू दी, जो दो ग्राम लक्स मिला के हम एक ही बार लिखते हैं उसको हम लोगोग्राम बोलते हैं। हम सीख लिए ना शुरू में। अभी ये इसको क्या बोल रही है? आफ्टर logograms when it is written upward, when it is written upward मतलब ये ऊपर लिख रहा है, जो ऊपर लिख रहा है, जू, शुड दी, ये आंधी लेने, ठीक है। लेट अस सपोज ये ऑफ दी, ये डाउन लिख रहा है, सो ये नहीं है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद कैसा? एंड दी कमिटी। आप लिख सकता है तो लिख लीजिए, कोई वो नहीं है, मतलब देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ऑफ द कमिटी हम नहीं लिख सकता है, लेकिन एंड द कमिटी को हम लिख सकता है, ठीक है। के सॉरी टी ज्वाइन करते हुए, बट ऑफ द कमिटी लिखना है तो आप ऑफ द कमिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी मैंने बोला था ना अपवर्ड वाला, शुड कमेंस, आप लिख सकता है तो लिख लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आप शुड अलग लिख लीजिए, कमेंस के लिए आप ऐसा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप टू सेव द टाइम फॉर प्लेसिंग ए डॉट इज गिविंग दिस, मतलब रूल, अदरवाइज कोई वो नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। और टू कमेंट्स के लिए अलग से लिखना पड़ेगा आपको, टू कमेंट्स। जैसे आप टू कमेंट्स लिख सकता है, शुड कमेंट्स भी आप लिख सकता है, लेकिन एक डॉट प्लेस करने के लिए जितना टाइम आप सेव कर सकता है, समटाइम्स इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर नॉट ओमिटिंग, ओमिशन ना होने के लिए वो बड़ा नेक्स्ट वर्ड को बड़ा फायदेमंद है, वो टाइम जो सेव कर रहे हैं आप। और उसके बाद एकॉम और एकोमो इज रिप्रेजेंटेड बाय के जॉइंड और डिसजॉइंड। के को जॉइन करते हुए लाइक accommodation, accommodation, ठीक है, डैश है, accommodation और कंपनी। सर इसमें मुझे पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, हम आप बोल सकता है, आप लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख दो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन यू नीड टू डिस्वर इट आफ्टर राइटिंग इट। बट एकोमोडेशन का असली स्कोर मतलब स्ट्रोक यही है, आउटलाइन एकोमोडेशन। सो इसके बाद इंट्रो में हम एन डबल लिखते हुए इंट्रो के लिए यूज करेंगे, जैसा इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, इंट्रोस्पेक्शन। सो इंट्रो के लिए हम एन डबल करते हुए हम वर्ड्स को लिखेंगे, जैसा इंट्रोड्यूस और इंट्रोस्पेक्शन, लाइक दैट। मैग्ना, मैग्ने और मैग्ने, इसके लिए क्या करेंगे? हम यम को डिसजॉइन करते हुए लिखेंगे, यम के बाद जो भी स्ट्रोक आएगा उसको डिसजॉइन करके लिखेंगे टू गेट दी
मैग्ना, मैग्ने और मैग्नी, जैसा मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी, मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज और मैग्निफाई. सो आपके एम के बाद जो भी आता है उसको डिजाइन करते हुए लिखते हुए हम साउंड मैग्ना, मैग्ने और मैग्ने का साउंड हम निकालेंगे. और उसके बाद ट्रांस में बी कंट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग एन, जैसा ट्रांसफर, एन सर्किल है तो इधर आना है ना, लेकिन आपका इस साइड आ रहा है, सो इधर एन को ओमिट कर रहा है, ओमिटिंग एन. लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है, इसमें ओमिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख लो ट्रांसमिट, इधर वोमिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप एन नहीं लिख रहा है, ट्रांसमिट. उन्होंने बोला था ये इसके लिए, एक्चुअली मेन मेन ये इसके लिए, और एक दो वर्ड भी है उसके लिए भी, लाइक ट्रांसग्रेशन, इसके लिए ट्रांसग्रेशन, इधर नहीं लिख रहा है, इधर लिख रहा है ट्रांसग्रेशन. But sometimes full outline is preferred in words like transcend, transcend, ठीक है, ट्रांसिट, ट्रांसिट और ट्रांसेंड में हम पूरा आउटलाइन लिखेंगे. इधर और इधर हम एन को ओमिट कर रहा है. So he has given this example in this omitting of n for getting that trans sound, मतलब, लेकिन ये एक्चुअली देख लिया तो ट्रांस और मिट, ट्रांसमिट है, लेकिन बट ही हैज गिवन, जस्ट गो थ्रू इट, ये ट्रांसमिट आप ऐसा ही सीख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है. और इसके बाद ये सेल्फ, सेल्फ काम और सेल्फ कॉन, इसके लिए क्या करेंगे, अभी सेल्फ का पहले सीखेंगे. सेल्फ is represented by a disjoint circles written close to the following stroke in the second place vowel only, like in self defense, self defense, self made, सेल्फ डिफेंस और सेल्फ मेड. जैसे देखो ये डिफेंस जो भी आ रहा है वो सेकंड प्लेस वाला आ रहा है, इधर भी मेड सेकंड प्लेस का ही है, बाकी किसी का नहीं बोल रहा है, ओनली सेकंड प्लेस वोवेल की बात कर रहा है. जो स्ट्रोक आएगा सेकंड प्लेस के साथ उसी को लिखेंगे हम, बाय डिजॉइनिंग द सर्कलेस टू गेट द साउंड ऑफ, टू गेट द प्रीफिक्स ऑफ सेल्फ, सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ मेड. और नेक्स्ट सेल्फ कॉन के लिए और काम के लिए क्या कर रहा है वो देखेंगे. सेल्फ काम और काम के लिए क्या देख रहे हैं. सेल्फ कॉन और काम इज इंडिकेटेड बाय ए disjoint circles written in the position of dot, which we have used for com. Thus self control,
डिसजॉइन आप ये समझना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लाइक दैट। Before circled strokes like STR, SKR और H, इसके लिए the self is represented, sorry, in, सेल्फ नहीं है इधर, वो भूल गए जो, इसका पहले इन आ गया तो इस स्ट्रोक्स का पहले वो कैसा लिखेंगे, कैसा वर्ड है वो, एक छोटा सा हुक लिखेंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ सर्किल, कैसा, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, और इंस्क्राइब, ठीक है, इंस्क्राइबर, इंस्क्राइबर, इंस्क्राइब और इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए ये स्टर, इंस्ट्रूमेंट, ये वर्ड आने के लिए, इन वर्ड आने के लिए, इन वर्ड आने के लिए जो सर्कुलस का डायरेक्शन में एक छोटा सा हुक जैसा लिखेंगे टू गेट द साउंड ऑफ इन, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्क्राइब, इंस्क्राइबर, लाइक दैट। इन नेगेटिव फॉर्म्स, इन नेगेटिव फॉर्म्स स्मॉल एन हुक इज नेवर यूज्ड, ये आपने मतलब याद रखना ही पड़ेगा। नेगेटिव वर्ड्स कौन सा होता है, हॉस्पिटबल, 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 जब इन हॉस्पिटबल लिखना है मैंने ऐसा लिखूंगा और नहीं बोलना है आपने, क्योंकि इन हॉस्पिटबल इज ए नेगेटिव वर्ड, इन हॉस्पिटबल, हॉस्पिटबल में आप एक छोटा सा हुक लगाऊंगा ये सर्कुलस के डायरेक्शन में एच के पहले, वो इन हॉस्पिटबल होगा बोल के आप नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स में हम एन हुक यूज नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इन हॉस्पिटबल पूरा लिखेंगे, और ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, inhumanity, like that we write the full stroke in negative words. So to get the sound मतलब prefix of in before str मतलब circled strokes str, skr and h, हम इन साउंड मतलब प्रीफिक्स को ऑब्टेन करने के लिए एक स्मॉल हुक इन द डायरेक्शन ऑफ सर्किल हम लगाएंगे, लाइक इट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट, इंस्क्राइब, इंस्क्राइबर, बट इन नेगेटिव वर्ड्स वी विल नॉट यूज दिस हुक, एन हुक फॉर representing in as a prefix, like in hospitable or inhumanity. The sounds ill, in, ir, un are written in accordance with the following rules. कैसा, words which have the prefix ill, in or ir, un are written in accordance with the following rules so as to provide the necessary distinction between positive and negative words. पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का डिस्टिंक्शन दिखाने के लिए हम
थोड़ा सा डिफरेंटली लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? आर और एल जिसमें इधर है, ये दोनों का एक ऐसा लिखेंगे। By writing downward R or L, when the rules for writing initial R or L permit this being done, like in resolute, irresolute, क्योंकि हमने डाउन ऑर्डर उस समय लिखेंगे जब वोवेल प्रीसीड करते हैं आर का पहले। रेजोल्यूट में आर के बाद आ रहा है, इधर इरेजोल्यूट पहले आ रहा है। ठीक है, रेसिस्टेबल, irresistible, sorry, irresistible और limitable, limitable, एम को हल किया, और illimitable पहले आता है तो illimitable, ऐसा। illimitable और limitable। जो नेगेटिव वर्ड है उसके लिए हम एज पर रूल्स ऑफ डाउनवर्ड आर और एल हम इरेसिस्टेबल और इरेजोल्यूट और इलिमिटेबल लिखेंगे। एक और कंडीशन है, बाय रिपीटिंग टी एम एन और आर in cases where a distinction cannot otherwise be obtained, like in words legal। आप इलीगल ऐसा लिखूंगा बोल दिया तो मजा नहीं आएगा, सो क्या करोगी? इलीगल। ठीक है, और मॉर्टल, मॉर्टल, इमॉर्टल, इमॉर्टल, इमॉर्टल। ठीक है, नॉक्शस, नॉक्शस और इनॉक्शस, इनॉक्शस। ठीक है, और नेसेसरी बढ़िया सा एग्जांपल है, नेसेसरी, अननेसेसरी, नेसेसरी और अननेसेसरी। redeemable, 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 irredeemable, sorry, irredeemable, ओके। रे दोनों अलग अलग आपको पढ़ना पड़ रहा है आप, irredeemable। ठीक है, और एक वर्ड है रेडियंस, irradiance, like that you write the negative words by writing the full stroke of T, M, N or R। ठीक है, और T नहीं है, सॉरी, ये L है, L M N R। लीगल में L आ गया, M में मॉर्टल इमॉर्टल में M आ गया, N में अननेसेसरी आ गया, और R रेडियंस और इरेडियंस में आ गया। ठीक है, और लोगोग्राम्स, लोगोग्राम्स हमने ऑलरेडी सीख लिया ना। लोगोग्राम मतलब क्या होता है? ग्राम लग जो उसका आउटलाइन है उसी को हम लोगोग्राम बोलते हैं। लोगोग्राम्स के साथ दे आर जॉइंड और डिसजॉइंड। By joining or disjoining, the logograms are used as prefixes or suffixes also बोल रहा है। जैसा almost ज्वाइन कर लिया, दिस इज द लोगोग्राम, है ना। almost और understand, understand। ठीक है, और undermine,
undermine or unimportant, unimportant. एक्चुअली देख लिया तो दिस इज नॉट अ लोगोग्राम. अन का कोई ग्राम लग थोड़ी है, नहीं है. बट उन्होंने वर्ड आपको सिखाने के लिए, बट इम्पॉर्टेंट इज ए ग्राम लग, अनइम्पॉर्टेंट. अंडर इज ए ग्राम लग, माइन इज नॉट ए, मतलब सिंगल नॉर्मल वर्ड है. ऑल इज ए ग्राम लग, और इधर अंडर इज ए ग्राम लग. ठीक है. सो लोगोग्राम्स के साथ हम ऐसा यूज करेंगे एज प्रीफिक्स और सफिक्स. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कुछ ग्राम लफ्ज दिया था. इन्होंने कुछ ग्राम लफ्ज दिया था. कैसा? सेल्फिश और सेल्फिशनेस. सेल्फिश दोनों के लिए एक ही दिया था, थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा. इंस्क्राइब और इंस्क्राइब्ड दोनों के लिए यही दे दिया था उन्होंने. सो हमने पहले जो इंस्क्राइब लिखा था उसका कोई ज़रूरत नहीं. इंस्क्राइब के लिए उन्होंने सिंपल यही दे दिया, इंस्क्राइब और इंस्क्राइब्ड. इंस्क्राइब और इंस्क्राइब्ड. और इंस्क्रिप्शन, इसमें पी ओमिट कर दिया था. ये ग्राम लॉग में आप देख लिया था. इंस्क्रिप्शन, शनुक आ गया, के आ गया, इन आ गया, SCRI भी आ गया, लेकिन पी को ओमिट करते हुए उन्होंने ग्राम लॉग बना दिया था. और इंस्ट्रक्शन, आंधी लाइन लिख लेना. इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्टिव. लाइक दैट हैज गिवन अराउंड 5-6 ग्राम लफ्ज. आप इसको भी प्रैक्टिस कर लेना पहले वाले के साथ. और 104 और 3 एक्सरसाइज में उन्होंने कुछ वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए लिखा था, जॉइनिंग्स, डिसजॉइनिंग्स, प्रीफिक्सेस के लिए. और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 105 स्पीड पैसेजेस है. 105 in shorthand, so you just try to read it as fastly as you can by giving the text to the other person. And see, रीडिंग करने से आपको भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यू आर मतलब हार्डली यू आर हैविंग अनदर 5-6 lessons, and thereafter you are ready to write the speed passages at the desired मतलब speed only through practice, practice and practice. आप मैंने लेसन ख़त्म कर लिया था, मैं लिख सकता हूँ, ये मत सोचना. यू हैव टू प्रैक्टिस. कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आप ग्राम लॉग से लिखना है, ठीक है, कंट्रैक्शंस लिखना है, और अभी आगे आके स्पेशल कंट्रैक्शंस भी आएगा टू राइट हायर स्पीड्स. एंड स्पीड पैसेजेस डेली लिखना है, पढ़ना है, ट्रांसक्राइब करना है, तभी जाके आपको जो डिजायर्ड स्पीड है. If you want to write 80 words per minute, you have to copy the speed passage at least at the rate of 40 to 45 words per minute. Copying. बाद में पढ़ाई 80 वर्ड्स पर मिनट में, जस्ट लाइक अंग्रेजी जैसा पढ़ता है हम पढ़ना ही पड़ेगा. अरे एक वर्ड आए नहीं उसी का पीछे पड़ गया तो यू हैव टू, यू विल वेस्ट योर टाइम एक्चुअली. उससे वजह से क्या होगा, आपका जो स्पीड आपने लिखना है और सक्सेसफुली एग्ज़ाम पास होना, वो सारा खराब हो जाएगा. और एक्सरसाइज नंबर 106 का मैं 1-2 लाइन लिखूंगा, आप देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए. एक्सरसाइज नंबर 106. वी थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन. वी थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन. अभी सीख लिया हमने.
instruction andilena office ko ध्यान मत देना instruction regarding the lightning conductors for the new conservative club in Conway Road. Conway Road. The slight misconception has now been removed. Has now been removed, and your recommendations shall be carefully considered. Shall be carefully considered. Holiday on the line. Like that. You practice the passages as many times as you can in the next 4-5 days, and thereafter we'll meet again. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.